हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जितने नए लोग हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 3.4। ठीक है, तो पढ़ते हैं दूसरा का पहला क्वेश्चन, है ना। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, है ना, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो अंश में एक जोड़ दे तो अंश हमको दिया है, नहीं दिया है ना, तो हमको अंश भी मानना पड़ेगा। तथा हर में, हर भी नहीं दिया है, हर में कह रहा है हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न का मतलब पता है आपको? नहीं पता है तो भी बता रहे हैं। तो यहां पर हम मानेंगे, माना क्या है, माना अंश, माना अंश क्या है, x है, तथा हर y है। अंश कितना है, x है, और हर y है। तो आपको पता है कि अंश और हर मिलकर क्या बनते हैं, भिन्न बनते हैं। तो भिन्न क्या होगा, यहाँ पे भिन्न क्या होगा, यहाँ पर अंश और हर मिलकर क्या बनते हैं, भिन्न बनते हैं। तो यहाँ पे अंश कितना है, x, और हर कितना है, y, है ना। तो इसी भिन्न को हमको x/y को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना है अंश x है तथा हर y है। तो आपको पता है कि अगर कोई पूछे भिन्न किसे कहते हैं तो बोलो कि जो संख्या किसमें हो, अंश और हर में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो हमको वो संख्या नहीं पता है ना। तो हम यहाँ पर मान लिए हैं x और y, है ना, तो हमको संख्या नहीं पता है तो हम मान लिए हैं x और y। तो क्या करेंगे, तो कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो आपको पता है कि अंश x है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, है ना। तो कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, है ना, तो अंश कहाँ है, ये है ना। तो अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, है ना, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पे पता है कि भिन्न x/y क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे x/y, है ना। तो किसमें जोड़ देंगे, अंश में एक जोड़ दें और हर में क्या कर दें, एक घटा दें, तो क्या हो जाएगा, तो भिन्न किसमें हो जाता है, भिन्न एक में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक, है ना। अब एक को 1/ हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 1 से इसमें गुणा होगा, है ना, और y से इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो 1 से इसमें गुणा होगा तो आप जानते हो कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे ही लिखा जाता है x+1, है ना, बराबर। अब हम क्या करेंगे, y-1 से किसमें गुणा करेंगे, 1 में, तो वही मान होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा y-। अब ये क्या है, x यहाँ है। अब क्या करो, ये x चर भी है और y चर है, तो चर को एक तरफ ले आओ, तो ये इधर x है ना, और ये प्लस y है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, है ना। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, बराबर। यहाँ पे प्लस है 1, तो यहाँ पर पहले से -1 है ना, और यहाँ पे +1 है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि x - y बराबर क्या होगा, आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ता है, तो माइनस 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 हो रहा है, 1 2 हो जाएगा। इसको क्या मान लोगे आप, समीकरण फर्स्ट मान लोगे। ठीक है, अब लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, है ना, ये पहला कंडीशन। अब क्या आप कह रहा है दूसरा कंडीशन कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें, यहाँ इस हर में क्या कर दें, एक जोड़ दें, है ना, तो यह यानी कौन, भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न के अनुसार क्या है, अब भिन्न लिखोगे x/y, है ना। तो क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें तो इसमें एक जोड़ दो, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, अब 2 से इस अंश में गुणा करेंगे और y+1 से इसमें
इस हर से, यानी हर जो है ना y+1 है तो हर से 1 में गुणा करेंगे तो 2 से x में करेंगे तो 2x, और 1 से इसमें करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, y+1 ही रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, चर को एक तरफ कर लो तो y को इधर करेंगे तो 2x इधर के आगे कोई चिन्ह है नहीं है तो इसका मतलब माइनस है, सॉरी y के आगे कोई चिन्ह है नहीं, इसका मतलब प्लस है, प्लस बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 1 रहेगा ही, ये नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा समीकरण 2। हमको इस सवाल को विलोपन विधि से हल करना है, यानी इलिमिनेशन मेथड से हल करना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर ये विलोपन विधि से बोला है हल करने के लिए। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण फर्स्ट 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। विलोपन विधि मतलब क्या, इन दोनों में से, जैसे ये x का पार्ट है ये y का पार्ट है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे हम काटेंगे। तो जैसे यहाँ पर कटेगा कब, जब x का गुणांक और इस x का गुणांक क्या होगा, समान होगा तभी तो कटेगा। तो यहाँ पे इसको समान करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो y समान है ही, इसका घात भी बराबर है ना, और y के बगल में कोई अंक है नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा है ना, तो ये इसको हमको कुछ नहीं काटना उठना है, ये कट जाएगा अपने आप। लेकिन आपको पता है कि ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है ना, घटता कहाँ है, और आपको घटेगा तभी तो कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, घटाने पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, घटाने पर, है ना। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पे जानते हो x के आगे कोई चिन्ह है, 2x के आगे कोई चिन्ह है, इसका मतलब प्लस प्लस है। तो जब यहाँ पर ये प्लस है, यही चिन्ह लिया जाता है, और यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं, घटाने पर, तो ये माइनस, ये यहाँ पे घटाने पर लिख दिए है ना, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस गुणे माइनस। आप जानते हो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस है और हमने यहाँ पे माइनस घटाया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखो ये है माइनस और ये है प्लस, इससे अब मतलब नहीं है ना, इससे माइनस और ये इससे प्लस से मतलब है, तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये प्लस x है और ये माइनस, इससे मतलब नहीं है अभी, इससे मतलब है, तो -2x में से x घटेगा तो कितना आएगा, x आएगा, और ये किसमें में से घटा, 2x में से तो घटा है, तो 2x इसमें माइनस है तो माइनस लगेगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, बराबर। आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ता है, लेकिन माइनस ही लगता है, -2 1 3। अब यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे होगा -x बराबर -3। अब आपको पता है कि बराबर के दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो x बराबर क्या हो गया, 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान इन दो समीकरणों में किसी एक में हम रखेंगे, तो हमें कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा, y का, है ना। तो चलो देखते हैं। अब हमने क्या किया है, x बराबर 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखा, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर क्या है, -2। अब x का मान रखेंगे, x का मान 3 है, माइनस वाई बराबर -2। अब ये 3 किस में, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई बराबर ये -2, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। अब आपको पता है माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, 2 3 5 हो जाएगा, और फिर माइनस वाई। अब आपको फिर पता है कि बराबर के दोनों तरफ क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वाई का मान कितना आ गया, 5, और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। इसका मान क्या आ गया, 3। तो भिन्न क्या है, भिन्न क्या होगा, आपको मैं बताया था, भिन्न किसे कहते हैं, अंश और हर को, है ना, अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो अंश कितना है, 3, और हर कितना है, 5। 3/5 को हम क्या कहेंगे, 3/5 को हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे, है ना। अंश है, हर को तो भिन्न कहते हैं, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, यही पूछ रहा था, ये हमको पता हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।